हिंदुओं में जातियों में बटा हुआ समाज है, लेकिन महाकुंभ में ये जाति नहीं दिखने को मिल रही। महाकुंभ ने भारत को प्रेजेंट किया और भारत ने सनातन को प्रेजेंट किया। वहां पर कास्टिज्म नहीं था, राष्ट्रिज्म था। क्या अंगड़ा और क्या पिछड़ा एक जगह डुबकी लगा रहे, क्या आचार्य और क्या शंकराचार्य एक जगह डुबकी लगा रहे थे। सब हिंदू थे, सब हिंदुस्तानी थे। भगवा कपड़े पहनने से ही कोई योगी हो जाता है क्या? सीता माँ का अपहरण जब हुआ था तो रावण भी साधु के भेष में आया था। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रही। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে। अरे सब कुंभ का क्या कोई मतलब है, फालतू है कुंभ। ममता दीदी को हिंदू धर्म त्याग करके दूसरा धर्म में चल जाना चाहिए। तो आप सीधा चला जाइए ना मुस्लिम धर्म में, कोई आपको रुक नहीं रहा है। मिलकर डुबकी लगा रहे हैं, मिलकर प्रसाद खा रहे हैं, मिलकर पूजा कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, नेशनल डिबेट शो में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं आज का डिबेट। महाकुंभ में 66 करोड़ लोग बीते 45 दिनों में डुबकी लगा करके आ गए, दर्शन करके आ गए। इससे चिढ़कर विपक्षी दल तिलमिला सा गया है, नए नए बहाने ढूंढकर लाता है और जनता के सामने परोसता है। तथ्य सही हो या नहीं हो, उससे उनका कोई लेना देना नहीं होता है। 45 दिन बीत जाने के बाद महाकुंभ की जो रिपोर्ट्स आई है उसे देखकर ताज्जुब होने लगा है। सनातन एक होने लगा है, हिंदू आस्था बढ़ने से सारे हिंदू इकट्ठा होने के संकेत मिलने लगे हैं। इससे चिढ़कर, इससे तिलमिलाकर विपक्ष के लोग और कुछ लिबरांडू लोग एकदम बिलबिला गए हैं। सिर्फ एक तथ्य की बात करें कि अगर महाकुंभ में 7500 करोड़ की लागत हुई है, खर्च हुआ है, तो उस 45 दिनों के अंदर उसकी कमाई कितनी हुई है यूपी सरकार को, उसकी रेवेन्यू कितनी आई है, आप जानकर हैरान हो जाएंगे। 2.5 लाख से 3 लाख करोड़ की कमाई हुई है। अब बताइए किसको फायदा हुआ होगा? आम पब्लिक। इस आम पब्लिक में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारे लोग हैं। होटल वाले हैं, रोड वाले हैं, ट्रांसपोर्ट वाले हैं, खाना बेचने वाले लोग हैं, डेयरी पर सामान लगाने वाले लोग हैं। उसमें से एक लिब्रांडू ऐसे हैं जिनका नाम विवेक श्रीवास्तव है। उनको इतनी मिर्ची लगी हुई है कि हिंदू आस्था के नाम पर लोगों ने डुबकी लगाई महाकुंभ में। और जो बॉलीवुड आज तक किसी भी हिंदू फंक्शन में, हिंदू त्यौहार में सम्मिलित नहीं होता था, इस महाकुंभ की आस्था ने सबको अपनी ओर खींच लिया है। कुछ नामचीन लोग ऐसे हैं जिनका नाम मैं ले सकता हूँ। अक्षय कुमार है, ममता कुलकर्णी है, कटरीना कैफ है, वीके कौशल है, तमन्ना भाटिया है, राजकुमार राव है, विवेक ओबराय है। महाकुंभ में बॉलीवुड के आने से इनको इतनी मिर्ची लगी हुई है कि आप सोच नहीं सकते, ऐसे तिल मिलाए हुए हैं। डिबेट के एंकर अमीश देवगन ने उनको बीच बीच में ऐसी लताड़ लगाई है। गौरव भाटिया ने उनकी बखिया उखेड़ दी है तथ्यों के साथ। और तो और विपक्षी दल के कितने नामचीन नेता लोग भी आकर के महाकुंभ में डुबकी लगा चुके हैं। कांग्रेस के बड़े नेता शिव कुमार डीके, राजेश पायलट, सारे और भी बहुत सारे लीडर्स हैं जो डुबकी लगा करके गए हैं। तो हिंदू आस्था जग गई है, सनातन एकजुट हो गया है। आने वाले समय में सनातन का रूप आपको कुछ और दिखेगा, बढ़ा हुआ रूप, एकत्रित रूप। चलिए इस डिबेट के माध्यम से उसे और समझने की कोशिश करते हैं। हिंदुओं में जातियों में बटा हुआ समाज है, लेकिन महाकुंभ में ये जाति नहीं दिखने को मिल रही। महाकुंभ ने भारत को प्रेजेंट किया और भारत ने सनातन को प्रेजेंट किया। वहां पर कास्टिज्म नहीं था, राष्ट्रिज्म था। क्या अंगड़ा और क्या पिछड़ा एक जगह डुबकी लगा रहे, क्या आचार्य और क्या शंकराचार्य एक जगह डुबकी लगा रहे थे। सब हिंदू थे, सब हिंदुस्तानी थे। भगवा कपड़े पहनने से ही कोई योगी हो जाता है क्या? सीता माँ का अपहरण जब हुआ था तो रावण भी साधु के भेष में आया था। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रही। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে। अरे सब कुंभ का क्या कोई मतलब है, फालतू है कुंभ। ममता दीदी को हिंदू धर्म त्याग करके दूसरा धर्म में चल जाना चाहिए। तो आप सीधा चला जाइए ना मुस्लिम धर्म में, कोई आपको रुक नहीं रहा है। मिलकर डुबकी लगा रहे हैं, मिलकर प्रसाद खा रहे हैं,
मिलकर पूजा कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं। सवाल भव्य है और बहुत महत्वपूर्ण है। महाकुंभ से सनातन समाज का जन जागरण हुआ है और यह जन जागरण वाकई विपक्ष के लिए तकलीफदायक है। इसीलिए महाकुंभ को लेकर अनर्गल बातें कही जा रही हैं। तो विवेक श्रीवास्तव, सुबह से शाम हो गई, 45 दिन हो गए, पहले दिन से 45 दिन हो गए, लेकिन महाकुंभ पर तीखा टिप्पणी आप लोगों की बंद नहीं हुई। लेकिन आप जातियों में बांट रहे थे, लेकिन हिंदू आस्था का ऐसा हुजूम आया कि महाकुंभ में 66 करोड़ लोगों ने डुबकी लगा ली। आप लगा के आए कि नहीं लगा के आए? नहीं, वो जितने मर्जी डुबकी लगा लें। नहीं, हमने नहीं लगाई। हम जाना जरूरी नहीं समझते। अब डुबकी लगा रहे हैं लोग तो लगाएं। ममता कुलकर्णी भी लगा रही हैं, अक्षय कुमार भी लगा रहे हैं, एक वो कोई एक्ट्रेस है हेमा, वो भी पहुंची हुई थी वहां पर, कैटरीना कैफ भी पहुंची, लगाओ डुबकी। और कैलाशानंद जी महाराज तो पहुंच गए थे साहब, बड़े बड़े उद्योगपतियों को लेकर के डुबकी लगवाने के लिए। तो ये इवेंट मैनेजमेंट से सनातन की जागृति नहीं होती है, ये पहले समझ लीजिए। और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने सीधा बोला है कि जिस तरह के पानी के अंदर लोग डुबकी लगा रहे हैं वो टोटली पोल्यूटेड है, और इस चीज की पुष्टि करी है माननीय शंकराचार्य ने भी। तो देखिए, क्रिटिसिज्म जरूरी है और सरकार का काम फैसिलिटेटर का है। सरकार का काम सांस्कृतिक जागृति करना नहीं है। आपका काम फैसिलिटेशन का है, फैसिलिटी प्रोवाइड करने का है, डिजास्टर मैनेजमेंट का है, क्राइसिस मैनेजमेंट का है। जहां पे सरकार फेल हुई है, यहां तक कि माननीय योगी जी के तो इस्तीफे की मांग तक कर दी कुछ धर्मगुरुओं ने। तो ऑल इज नॉट वेल। और जाति में तो अब आप कहेंगे साहब कि बिजली की सप्लाई देखो सारे यूज करते हैं तो जाति नहीं है, सप्लाई का पानी आता है सारे पीते हैं तो जाति ही नहीं है। आपको क्या लगता है कुंभ से डुबकी लगाने के बाद जब वापस आएंगे तो जातियां समाप्त हो गई, सब एक हो गए, समाप्त हो जाएगी? ऐसा है नहीं विवेक जी, कैसे जाति समाप्त हो जाएगी? आप अपना काम कर ही रहे हैं, ऐसा तो नहीं, आप पे पूरा विश्वास है। ओके, ओके, गौरव भाटिया हम नहीं कर रहे। गौरव भाटिया जी, तो प्रोपेगेंडा था, एजेंडा था, इवेंट मैनेजमेंट था। तो अखिलेश यादव भी आपका इवेंट मैनेजमेंट पे साथ दे रहे थे, सचिन पायलट भी आपका इवेंट मैनेजमेंट पे साथ दे रहे थे, सुखविंदर सिंह सुक्खू भी आपका इवेंट मैनेजमेंट पे साथ दे रहे थे, डीके शिव कुमार भी आपका इवेंट मैनेजमेंट पे साथ दे रहे थे। ये कैसा इवेंट मैनेजमेंट है जिसमें कांग्रेस के और बाकी विपक्षी नेता भी आपने शामिल कर लिए हैं? अमीर जी, सबसे पहले तो आपको सभी को, पैनलिस्ट को और सारे दर्शकों को भारत के, और अगर विश्व में आपके चैनल को सब देखते हैं उनको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं तो गर्व से आज कहूंगा हर हर महादेव। हर हर महादेव कहने के बाद जो सुख की अनुभूति हो रही है, मैं आपको बताऊं, ये लोग पापी लोग समझेंगे नहीं। इनके मन में घृणा हिंदुओं के प्रति, जलन मोदी जी के प्रति। और मैं कभी नहीं भूलूंगा किस तरह से किसी ने कहा ये मृत्यु कुंभ है, किसी ने कहा फालतू है, लेकिन 65 करोड़ हिंदू जब एक साथ आ गए, जिन्होंने जात नहीं देखी, जिन्होंने केवल एक बात कही, हर हर गंगे, हर हर यमुने, सरस्वती मां को याद किया, उससे हमने देखा कि कैसे भारत एकजुट है। और गर्व से कहो तुम हिंदू हो, गर्व से कहो तुम हिंदू हो, छाती ठोक के कहो हिंदू हो। एक समय था भारतीय राजनीति में जब ये लोग जालीदार टोपी लगा के आते थे, सरकारी खर्चे से इफ्तार पार्टी करते थे, 5000 की चांदी की प्लेट होती थी, 500 रुपए का नान होता था और खाते थे, और हिंदुओं को द्वैम श्रेणी का नागरिक बनाया हुआ था। अब देखिए, कैटरीना कैफ ने डुबकी मारी तो यहां पे हमारे विवेक भाई हैं, उनका दिल डूबा जा रहा है। अरे क्यों कह रहे हो भाई डूब रहे हो? तुम भी एक डुबकी लगाओ, अच्छा लगेगा तुम्हें भी। दूसरी बात, अरे अब तो वक्त निकल गया, आप कहां डुबकी लगाएंगे? अब तो दोबारा 144 साल बाद, तब तो कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा क्या पता। अब कहां आप भी न्योता दे रहे हैं? हाँ, दूसरी बात मैं बताऊं अमीश भाई, ऐसा है, मुझे याद है ये लोग तब तक दूसरा जन्म लेकर आ जाएंगे, आप भी दूसरा जन्म ले लेंगे। नहीं, मेरे तो देखिए साथी हैं, कितना जिंदा रहे। मैं कहूंगा विवेक भाई 150 साल और जिए। विवेक भाई की उम्र अभी 25-30 साल ही होगी, हमारे भी बेस्ट विशेष हैं, आप 150 साल और जिए, एक कीर्तिमान बनाए। ठीक है विवेक भाई, अगले कुंभ में जब महाकुंभ होगा तो साथ में चलेंगे डुबकी मारने, अगर 150 साल और जीते हैं। लेकिन 12 साल बाद हम दोनों चल लेंगे, अमीर भाई को भी ले चलेंगे। अब मैं दूसरी बात पे आता हूं। अमीर भाई, आप याद करिए किस तरह से जात के नाम पे ये बांटना चाहते थे। जात के नाम पे
राजनीति तो करी, अब सपा के प्रवक्ता बैठे हैं लेकिन यादव परिवार के बाहर का अध्यक्ष नहीं दे पाए। अब मैं बताता हूं, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, और हिंदुओं ने कहा है ना बटेंगे ना कटेंगे। जो योगी आदित्यनाथ जी ने कह दिया वो बिल्कुल सही है कि आपने जो देखा है कुंभ में वो आपका चरित्र दिखाता है कि अगर सुअर को गंदगी पसंद है तो उसको गंदगी दिखी, गिद्धों को लाशें पसंद है तो कुछ राजनीतिक गिद्ध है उनको लाशें दिखी, लेकिन 65 करोड़ हिंदू श्रद्धालुओं को आस्था दिखी। वहां पे हमने देखा किस तरह से पवित्रता दिखी, और इसीलिए इन लोगों को नफरत हो रही है हिंदुओं से। तीसरी बात मैं बताऊं, अभी सीपीसीबी की बात कर रहे थे, सीपीसीबी की रिपोर्ट आई है विवेक भाई, अभी एनजीटी का आदेश नहीं आया है, और आप भी मानेंगे अगर सीपीसीबी की रिपोर्ट सही है, अगर आप कह रहे हैं तो कितनी निष्पक्ष एजेंसी है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आयोजन कराया है और रिपोर्ट में वो कमियां बता रही है। तो ये तो लोकतंत्र के लिए बड़ी अच्छी बात है, हमें ये भी समझना चाहिए। और अंत करूंगा एक बात कह के, बड़ा अहम बात बोलने जा रहा हूं अमीर जी। कुंभ में खर्चा हुआ 7500 करोड़ रुपए, और रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ? 2.5 लाख करोड़ से 3 लाख करोड़। कितनी नौकरियों के अवसर आए? 12 लाख। अब आप बताइए, हज सब्सिडी मिलती थी कांग्रेस के समय में 850 करोड़ रुपए सालाना। कितना रेवेन्यू जनरेशन भारत में होता था? अंडा, 0। कितनी नौकरियां भारत में आती थी? अंडा। इसका मतलब कुंभ भारत की भूमि से निकला हुआ एक है कांग्रेगेशन। हमारा ये जो साथ आना है ये भारत की भूमि को आगे बढ़ाता है, और ये लोग हज पे चले जाते हैं। गौरव यू मेड योर पॉइंट, ओके कोई योगदान नहीं। तो वीडियो यहीं समाप्त होता है, आज का डिबेट यहीं ख़त्म होता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये डिबेट अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई आपका सुझाव है तो सुझाव बताइए, मैं उसमें सुधार करने की कोशिश करूँगा। फिर मिलते हैं किसी नए डिबेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।